हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज 12 के अगले लेक्चर में हम आपको नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर है एमीन। ये एमीन के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले एमीन का नॉमेनक्लेचर, इसका आईपीएससी नाम, इसके बनाने की विधियाँ, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और उपयोग। तो एमीन के बारे में ये नया चैप्टर है। इसके पहले हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया। एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया। आज नया लेक्चर में नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं एमीन। तो सबसे पहले हम एमीन का नॉमेनक्लेचर आपको बताएंगे। एमीन देखिए, ये होता है NH2 ग्रुप, इसको कहते हैं NH2 समूह। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए RNH2। इस नए चैप्टर में, चैप्टर का नाम एमीन है। सबसे पहले हम आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर इसका बताएंगे, उसके बाद जब हम आपको इसके बनाने की विधियाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं एमीन NH2 ग्रुप और इसका सामान्य सूत्र होता है RNH2। तो R क्या है? ये R आपका है एल्किल ग्रुप। R क्या है? एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है, जिसको हम CH3, C2H5, C3H7, C4H9 etc। मतलब किसी भी एल्केन से एक परमाणु समूह निकालने पर, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर जो समूह प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप। तो देखिए, मेथिन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया मेथिल समूह। इसका नाम है मेथिल ग्रुप या मेथिल समूह। इसी प्रकार C2H6 से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया एथिल ग्रुप, एथिल समूह। और इसी प्रकार इसको कहते हैं प्रोपिल ग्रुप। ये है ब्यूटिल ग्रुप। तो देखिए, एल्किल समूह है, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी एल्केन हैं, उनमें से अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें, देखिए इसमें से भी हमने एक हाइड्रोजन निकाला C3, C4H10। मेथिन से एक हाइड्रोजन निकाला, CH3 बचा, जिसका नाम है मेथिल ग्रुप। एथेन से निकाला एथिल ग्रुप। प्रोपेन से निकाला प्रोपिल ग्रुप। ब्यूटेन से निकाला तो ब्यूटिल ग्रुप। अब इन समूहों में, इन एल्किल समूहों में अगर NH2 समूह उपस्थित है तो उसको हम कहते हैं एमीन। एमीन ग्रुप, ये एमीन ग्रुप है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है एमीन ग्रुप की। तो चलिए, अब इसका सामान्य सूत्र हो गया, या R के स्थान पर हम और क्या लिख सकते हैं? CnH2n + 1NH2। देखिए, R का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1NH2। तो चाहे इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों को जानते रहिए, ये दोनों सामान्य सूत्र हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नामकरण कैसे कैसे हम करेंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, नामकरण, नॉमेनक्लेचर
नामकरण, नामकरण कैसे करेंगे? एल्केन जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मूल यौगिक है, उसमें से ई हटा देंगे। देखिए स्पेलिंग इसकी ALKANE, इस ई को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर जोड़ देंगे एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनेमीन। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। एग्जाम्पल से देखिए कैसे इसका नामकरण करते हैं। जैसे CH3NH2, CH3NH2। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन का अगर हम एल्केन लिखेंगे तो इसका नाम होगा मेथेन। हमने बताया एल्केन से आपको ई हटाना है और उसमें क्या जोड़ना है? एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनेमीन। IPSC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। और सामान्य नाम अगर आपको लिखना है तो ये देखिए इसका नाम है मेथिल। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि CH3 समूह को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो इसका सामान्य नाम हो गया मेथिल एमीन और IPSC नाम हो गया मेथेनेमीन। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2NH2। काउंटिंग कर लीजिए कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन का एल्केन होता है एथेन। एथेन से हम हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन नहीं, ई, एथेन से ई हटा देंगे और उसके स्थान पर जोड़ देंगे एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनेमीन। और अगर साधारण नाम की बात करें तो ये आपका कौन सा समूह है? एथिल है, इसको हम क्या कहेंगे? एथिल। और ये आपका कौन सा ग्रुप है? एमीन, तो इसका साधारण नाम क्या हो गया? एथिल एमीन। IPSC नाम क्या हो गया? एथेनेमीन। चलिए और एग्जांपल देखिए। CH3CH2CH2NH2। देखिए यहां से यहां तक 1 2 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बनों के लिए हम लगाते हैं प्रो या एल्केन के रूप में लिखेंगे तो प्रोपेन, और प्रोपेन से ई हटा के उसके स्थान पर हमें एमीन जोड़ देना है। क्या करना है? एमीन जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन। और साधारण नाम के लिए देखा जाए तो ये C3H7 है, 3 2 5 2 7, 1 2 3 का 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया प्रोपेनेमीन। ये साधारण नाम हो गया, साधारण नाम है ये, साधारण नाम। और ये कैसा नाम है? IPSC नाम है। चलिए और देखते हैं। अगर ये एमीन समूह बीच में आ जाए, बीच में आ जाए तब इसका नामकरण कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। देखिए प्रोपेन 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन होता है। इसमें से ई हटा के एमीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन। अब देखिए प्रोपेनेमीन, एमीन किस कार्बन पर है? 2 पर है, तो क्रियात्मक समूह का स्थान भी आपको बताना पड़ेगा किस पर है? 2 पर है, तो इसको लिखेंगे प्रोपेनेमीन 2। चलिए ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल देखिए, आपको हम और भी एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
देखिए यहाँ पर NH आ गया है, NH2 समूह था, हमने क्या किया इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या किया कि NH2 समूह से एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां CH3 एल्किल समूह जोड़ दिया। अब ये एल्किल समूह हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है बल्कि हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ा है, यानी कि इसका डायरेक्ट संबंध किससे है, नाइट्रोजन से है। ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। हमारी लंबी श्रृंखला 2 कार्बन की है, 1 2, और ये वाला कार्बन लंबी श्रृंखला में नहीं है बल्कि ये पार्श्व श्रृंखला है। बल्कि ये क्या है, पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन है। और ये पार्श्व श्रृंखला किससे जुड़ी है, नाइट्रोजन से। तो इसी के आधार पे हम इसका नामकरण भी करेंगे। सबसे पहले यह लिखेंगे और उससे क्या जुड़ा है उसका नाम बताएंगे। यह मेथिल, कहने का मतलब कि इस नाइट्रोजन परमाणु से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। और ये पूरा समूह किससे जुड़ा हुआ है, एथिल से। तो इसका हो जाएगा एथेनेमीन, एन मेथिल एथेनेमीन। इसी तरीके से अगर हम दूसरा हाइड्रोजन परमाणु भी प्रतिस्थापित करना चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि दोनों CH3 समूह किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से। तो आप नाइट्रोजन लिख लीजिए, लेकिन 2 हैं। देखिए ये जो CH3 है, 2 CH3 हैं, दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं। तो N, 2 बार है तो 2 बार के लिए डाई, N, डाई। और कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, N, डाई मेथिल। ये हो गया साइड चेन। लंबी श्रृंखला हमारी 2 कार्बन की है, एथेनेमीन। तो देखिए इस तरीके से इसका नामकरण हो गया, N, डाई मेथिल मेथेनेमीन, सॉरी एथेनेमीन। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर हम एक एथिल ग्रुप कर दें और एक मेथिल ग्रुप कर दें, ये भी एमीन का कंपाउंड है, ये सारे एमीन के ही यौगिक हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 साइड चेन है, एक मेथिल है और एक एथिल है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले N और उसके बाद एथिल, E पहले आएगा N बाद में। N एथिल, N मेथिल, दोनों साइड चेन का नाम हो गया N एथिल, N मेथिल। और लंबी श्रृंखला 2 कार्बन की एथेनेमीन, फिर यहीं पर अगर हम आपको डिग्री के बारे में बता दें तो जैसे अमोनिया है, अगर हम पूछें कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 0, मतलब इसमें कार्बन है ही नहीं है तो डिग्री 0। अगर हम कहें कि NH3 देखिए इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसको कहते हैं प्राइमरी एमीन, इसको कहते हैं प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे CH3, CH2, NH2, देखिए ये भी प्राइमरी एमीन है, CH3, CH2, NH2, ये भी प्राइमरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन क्या है, देखिए CH3, NH, CH3। अब देखिए इससे ये भी जुड़ा है और इसी से ये भी जुड़ा है। कहने का मतलब 2 कार्बन इसके जुड़े हैं, तो ये हो गया द्वितीय एमीन, ये हो गया द्वितीय एमीन, या इसी को कहते हैं सेकेंडरी एमीन।
सेकेंडरी एमीन। चलिए इसी प्रकार हम आपको तृतीयक एमीन के बारे में बताते हैं। ये हो गया 1 डिग्री प्राइमरी एमीन, और ये द्वितीयक एमीन, ये भी देखिए द्वितीयक एमीन, ये देखिए तृतीयक एमीन का उदाहरण है। एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक यहाँ देखिए इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इसी से ये जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री एमीन, ये हो गया 3 डिग्री एमीन। तो इस प्रकार से हम एमीन को कैटेगराइज कर सकते हैं। 0 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन और तृतीयक एमीन। चलिए ये आपका ओपन चेन या सिंपल चेन का एग्जाम्पल था। अब हम आपको साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं। उसका नामकरण कैसे करेंगे साइक्लिक कंपाउंड का। of cyclic compounds। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिकों का नामकरण। चक्रीय यौगिकों का नामकरण, देखिए पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। जैसे हम लिख दें कुछ चक्रीय यौगिक, ये कुछ चक्रीय यौगिकों को हमने लिखा है। अब ये एक चक्रीय यौगिक है क्योंकि इसमें एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक कंप्लीट चक्र बन रहा है और साथ ही साथ हमारा एमीन समूह भी जुड़ा है। तो ये एमीन ग्रुप का चक्रीय यौगिक है। कैसे नामकरण करेंगे? नामकरण का जो पैमाना है, पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम है जैसे आप ओपन चेन का करते थे, वैसे ही इसका भी करेंगे। अंतर क्या है कि इसमें हम साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। जो साइकिल बन रहा है उसके लिए हम साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। और कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। साइक्लो हेक्सेन से ई हटा के मीन जोड़ देंगे, हेक्सेनेमीन, साइक्लो हेक्सेनेमीन। इसी प्रकार देखिए इसका भी चूंकि साइकिल बन रहा है तो साइकिल के लिए हम लगाते हैं साइक्लो। और कितने कार्बन हैं? 5, तो 5 कार्बन का पेंटेनेमीन, साइक्लोपेंटेनेमीन। यहाँ पर देखिए साइकिल बन रहा है तो साइक्लो का यूज करेंगे। और 3 कार्बन है जो प्रोपेनेमीन। इसमें अगर हम साइड चेन में परिवर्तन करें, मान लीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, दूसरा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अगर इसमें भी साइड चेन परिवर्तित हो जाए तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे? ये NH है। अगर यहाँ हम हाइड्रोजन के स्थान पर एक CH3 का प्रयोग कर लें, या यहाँ पर 2 CH3 नाइट्रोजन है, 2 CH3 का प्रयोग कर ले, या 5 कार्बन का कोई कंपाउंड्स है, इसमें NH C2H5, इस तरीके के अगर कंपाउंड्स हैं तो इनका नामकरण भी उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, तो लिखेंगे N मेथिल। यह मेथिल साइड चेन का नाम हो गया। उसके बाद साइक्लो, इस साइकिल के लिए हम उपयोग करेंगे साइक्लो। फिर 6 कार्बन है हेक्सेनेमीन,
साइक्लोहेक्सेनेमीन। इसी प्रकार इसका भी देखिए, सबसे पहले साइड चेन का नाम N, डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनेमीन। ठीक है, सेम इसी प्रकार ये भी है N-एथिल साइक्लोपेंटेनीमीन। तो देखिए, किसी भी तरह का कंपाउंड दे दिया जाए आपको, चाहे ओपिक चेन दे दिया जाए, चाहे साइक्लिक कंपाउंड्स दे दिया जाए, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसका नामकरण कर सकते हो। इसके बाद हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसका ग्राफिकल नॉमेनक्लेचर हम बता दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीन। एमीन का ग्राफीय निरूपण। एमीन का ग्राफीय निरूपण। तो देखिए, इसमें एक ग्राफ के माध्यम से एमीन के यौगिकों को दर्शाया जाता है। जैसे हम केवल यहाँ पर देखिए, आपको क्रियात्मक समूह ही दिख रहा, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये भी एक कंपाउंड है। ये बिल्कुल एक ग्राफ के माध्यम से, एक सिंपल ग्राफ के माध्यम में से, लाइनिंग के माध्यम से यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे नंबरिंग सबसे पहले कितने कार्बन है, 3। अगर ये चीज यहाँ पर आ जाती तब कितने कार्बन हो जाते, 2, 1, 2। यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है, कार्बन से। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और ई हटा के एमीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनेमीन। और एमीन समूह किस पर है, कार्बन नंबर 2 पर है। यहाँ 2 ही कार्बन है तो सीधे इसका नाम क्या लिख देंगे, एथेनेमीन। ठीक। और देखिए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए कई श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर मान लीजिए Cl। चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2,4 डाई एमीन। देखिए, ये तो हमें लास्ट में लिखना है। अब सबसे पहले, इसके भी पहले क्या है, 3 पर क्लोरीन है तो यहाँ लिखेंगे 3 क्लोरो। और कितने कार्बन है टोटल, 6, तो यहाँ लिखेंगे X। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन नंबर 3 पर एक क्लोरीन है। देखिए, 3 पर एक क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 पर एक क्लोरीन है तो 3 क्लोरो हो गया। लंबी श्रृंखला 6 कार्बन की है तो इसको हमने हेक्स लिख दिया। 2 पर और 4 पर, 2 बार क्या है, एमीन है तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो हेक्स 2,4 डाई एमीन। और एक दो देख लीजिए, जैसे ये है तो इसमें देखिए, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से पास में पड़ेगा हमारा क्रियात्मक समूह। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ई हटा के एमीन जोड़ देंगे तो ब्यूटेनेमीन हो जाएगा। किस पर है, 2 पर है, ब्यूटेनेमीन 2। तो इस तरह से आप ग्राफीय निरूपण का भी कर लेंगे। अब हम आपको इसका एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद कल वाले लेक्चर में हम आपको इसके बनाने की विधियां बताएंगे कि कैसे कैसे हम एमीन को बना सकते हैं, किन किन विधियों द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए, इसका होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग कर डालिएगा।
होमवर्क है आपका ये सब आप वीडियो रोक के पूरा एक्सरसाइज लिख लीजिएगा और इसी क्रम में आपका रेगुलर क्लास चलता रहेगा। ये है और 10 एक्सरसाइज और लिख लीजिए ग्राफ का। ये 10 एक्सरसाइज आपका ग्राफ का हो गया, ये 10 ओपन चेन का हो गया और 10 एक्सरसाइज आप साइक्लिक का लिख लीजिए। ये 10 एक्सरसाइज आपका टोटल 30 एक्सरसाइज है ओपन चेन का, ग्राफ का, साइक्लिक का, तीनों आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद कल वाले लेक्चर में हम आपको इसे बनाने की विधियां बताएंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल, फिर इसके उपयोग। चलिए ठीक है, फिर हम आपसे कल मिलते हैं अगले लेक्चर में।